नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 7वीं नेशनल पैरा ताइक्वांडो प्रतियोगिता 6 जून से 9 जून तक आयोजित कराई गई, जिसमें मथुरा के भी एक खिलाड़ी या फिर उसे शिक्षक कह लें ताइक्वांडो का, उन्होंने भी परचम लहराया और पहली बार पैरा ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीतकर मथुरा का नाम रोशन किया। आज वह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है गोविंद ताइक्वांडो। ताइक्वांडो के नाम से आप इन्हें जानते भी होंगे और मथुरा के रहने वाले हैं, तो कभी ना कभी आप इनसे मुखातिब भी होंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेडिकल जीतने पर। ये मेडल आपने जीता है, कैसा सफर रहा, किस तरीके से मतलब ये है कि आप वहां तक पहुंचे और किस तरीके से आवेदन किया और अब क्या आगे का सपना है आपका गोविंद जी? जी, मैं बहुत बहुत नमस्कार कहना चाहूंगा आप सभी मीडिया जी को। और जो कि सफर रहा तो आप ही को सबको पता है कि खिलाड़ी का सफर कैसा रहता है, पर मुझे ताइक्वांडो यानी मार्शल आर्ट करते हुए कम से कम 10 से 15 साल हो चुका है। और जो कि मेरे कोच योगेश राठौर एंड टेक्निकल कोच हमारे रामजवन जी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप एक पदक के लिए आप एक एग्री करते हैं तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जो कि एक जो पैरा ताइक्वांडो ओलंपिक संघ है, जो कि पैरा ताइक्वांडो जो कि पैरा एक हैंडीकैप जो दिव्यांग गण में आता है, तो उसमें जो बच्चों का गेम्स होते हैं वो फिजिकल यानी कि एक नॉर्मल लड़के से बहुत हटके और अलग होते हैं, वो बहुत कष्टदायक होते हैं। जैसे कि आपने काफी क्रिकेट देखा होगा जो व्हील चेयर पे होता है, ऐसे ही ताइक्वांडो में काफी पैरा में काफी कैटेगरी होती हैं। अब जैसे कि ताइक्वांडो जो हमारी कैटेगरी मेरी कैटेगरी बनी है, वो बनी है P45 यानी पुमसे। ताइक्वांडो में 2 कैटेगरी होती है, ख्योर्गी और पुमसे। ख्योर्गी होती है लड़ने के लिए जो आप 2 प्लेयर कर सकते हैं, और पुमसे होती है ऑल कैटेगरी यानी पुमसे के आपके 4 प्लेयर्स हो या 10 प्लेयर हो, जो कि मेरी कैटेगरी में 17-18 प्लेयर थे। जो कि काफी स्कोर में राउंड पे राउंड चले, 3 राउंड पर हमने 4th राउंड में मैंने अपना ब्रॉन्ज मेडल के लिए वो कंफर्म हो चुका था कि अब हमारा ब्रॉन्ज मेडल लगा हुआ है। और जैसे कि हमारे स्वराज जी हैं, सुखदेव जी हैं, जो कि सहारनपुर से हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की। और वहां पर जो उनका जो मेंटेनेंस था, जो स्टेडियम के हमारे सक्सेना जी हैं, काफी उन्होंने हर किसी के खाने से लेकर रहने से लेकर और डॉक्टर से पूरा सपोर्ट किया, वहां का मैं थैंक यू करना चाहूंगा। और जैसे कि आई थिंक हम सब क्या करते हैं कि कुछ चीज सोच कर करते हैं, और जो खिलाड़ी होता है करने के बाद सोचता है कि हम क्या करेंगे आगे चल के। तो सर का क्वेश्चन था कि अब मैं आगे कैसे और क्या करूंगा। जो कि पैरा ताइक्वांडो में जो हमसे एक बात कही गई है कि सर आप एक तो अदर कोच है भी और आप प्लेयर भी हैं उससे पहले, तो प्लेयर की थिंक सोचे कि आप एक वर्ल्ड चैंपियनशिप तक आप खेल सकते हैं, क्योंकि जो मेरी कैटेगरी बनी है वो ओलंपिक में है। क्योंकि एक्चुअली क्या कुछ होता है कि जैसे कि हम नॉर्मल चलते हैं, ठीक है, आगे जाके वो नहीं है, तो हम अब जो मेरी कैटेगरी है मैं आगे तक और जा सकता हूँ। जो कि मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी है, और जो हमारे टेक्निकल कोच है रामजवन जी, उन्होंने भी मुझे गाइड कर रहे हैं। बट जो भी अभी पेरिस में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसकी खास जानकारी भी हमें बताई गई कि आगे गेम में क्या बदलाव होंगे, क्या बदलाव होने जा रहे हैं, क्या क्या होगा। और सबसे अच्छी बात है कि अब की जो ओलंपिक में हमारे इंडियंस प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। आपने पूरी समरी हमारे सामने रखी, किस तरीके से आपने जो है संघर्ष कर मेडिकल जीता, माफ कीजिए मेडल जीता। उसके बाद लगातार आपने बताया कि ये मथुरा में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पैरा ताइक्वांडो को ये मेडल मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की खेलने की आप बात कर रहे हैं, उसकी क्या तैयारी है, कब कब खेलने जा रहे हैं, क्या कुछ प्रोसेस है उसका? जैसे कि सर अभी नेशनल हुआ है, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि प्लेयर को खेलने के बाद एक राष्ट्रीय होता है। और जो जैसे कि अभी जो आपने अंतरराष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल की बात की है, जो कि एक डेट होती है, डेट अभी ओलंपिक संघ कमेटी जो होती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 10 से 12 बार 15 बार एक मीटिंग्स होती है। उसमें प्लेयर की एक शेड्यूल दिनचर्या देखी जाती है, कौन सा प्लेयर किधर है, क्या कर रहा है। और दूसरी उसका कोच का भी पता होता है, क्योंकि हर किसी कोच को काम भी पड़ जाता है। और दूसरी चीज जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई हमारे आगे तक प्रैक्टिस करना है, तो ये चीज सब देखने के बाद, पूरा प्रेजेंटेशन लेने के बाद तब पता पड़ता है हमें इंटरनेशनल कहाँ होगी। अब जैसे कि सर अभी तो हमारी आई डोंट नो, अभी पता नहीं है कब हमें डेट मिलेगी, बट ये है कि जैसी डेट आती है तो पता पड़ ही जाएगा। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। बात करूं मैं अगर अनुभव की, तो कितना अनुभव है आपको इस ताइक्वांडो में? कितने वर्ष हो गए हैं ये ताइक्वांडो सीखते और सिखाते? सर पहले तो मैं एज ए स्टूडेंट ही रहा, और सब मुझसे जो बड़े कोचेस हैं उनकी नजर में अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, और जो बच्चे हैं उनकी नजर में कोच हूँ। और जैसे ये देखा जाए कि आपको भी सबको पता है कि प्लेयर की लाइफ तो आजीवन होती है, वो हमेशा खेलता ही रहता है। और इस बीच में कुछ डिग्रियां होती हैं, जैसे कि हमने ब्लैक बेल्ट कर लिया, NIS कर लिया, तो इससे हम कोच लोग कह सकते हैं, बन सकते हैं। और जैसे कि
मेरे को 2009-6 से तो हमने ताइक्वांडो ज्वाइन किया था, तो आप लगा सकते हैं वो टाइम हो गया, 10-15 साल हो चुके हैं। और जैसे कि मैं अपने कोचेस को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो मुझे हर बार गाइड करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो रियलिटी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अब क्या करूंगा। आप कोच हैं, अब जैसे कि अब चलो बच्चों के लिए ही हम करते रहे, बट सर का हमें ऊपर से बोला कि आप अभी प्लेयर की लाइफ में अभी आपने छोड़ी कहाँ है, तो आप कर सकते हैं और जाके अपना ट्रायल दीजिए। तो हमारे वाराणसी से जो स्टेट सेक्रेटरी है, जो अधिकारी हैं सत्यवान सर, तो उनसे हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा यस आप ऑफकोर्स कर सकते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका मेडिकल प्रॉपर होता है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके कि आप हैंडीकैप वाकई हैं या नहीं, जो कि डॉक्टर जो एमबीबीएस जो बड़े डिग्री के डॉक्टर होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं कि आपकी बॉडी में कितना होता है। और फिर जो डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया है जो आगे जो हम ओलंपिक संघ को जाती है, फिर वो वेरीफाई करते हैं कि ऑनलाइन से कई काफी कुछ चीटर्स स्टूडेंट्स होते हैं। मैं अपने गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, सब गेम की बात करता हूँ कि आजकल चल रहा है कि लगा दिया, बट ऐसा है नहीं है, वो चेक कर तभी आगे के लिए प्रोसेस करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी इनके लिए कि जिन्होंने जितनी प्रोसेस इन्होंने बताई उसमें ये सफल उतरे हैं और आगे बढ़े हैं। अभी न्यूज की भी इनके लिए शुभकामनाएं हैं। 2009 से लगातार ये ताई कमांडो के क्षेत्र में ही अपना विस्तार कर रहे हैं। और एक बात इन्होंने बड़ी सुंदर कही कि एक खिलाड़ी का खेल कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होता, वो जिंदगी भर खेलता है। अगर एक बार उसने खेलना शुरू कर दिया तो पूरी जिंदगी उसके लिए एक मैदान है खेल का, और उसी मैदान में वह आगे बढ़ता है और अपना सफलता का परिदर्शक हमारे सामने रखता है। तो गोविंद ताइक्वांडो को एक बार फिर से हमारी शुभकामनाएं। बने रहिए और जुड़े रहिए अपनी न्यूज के साथ। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.